सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आकर इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। कहा जाता है कि फ़ीसों को इंक्रीज़ किया गया जो कि तलबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। और 2021 से लेके अब तक हमने 1 रुपया भी किसी चीज़ में नहीं बढ़ाया था। बिजली और पेट्रोल सब चीज़ें महंगी थी कि डिसाइड किया हमारे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि 10% इंक्रीज़ कर देते हैं। तो एक बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की कि मैडम मुझे टाइम दें तो हम लोग मिलना चाहते हैं। फिर मुझे कॉल आती है कि वो लोग अब मेरे से हाथापाई पे आ रहे हैं और अपने आप को स्पेशल ब्रांच सास इदारे इस तरह के नाम ले रहे हैं। और एक गंदे मंदे से लोग हैं बाजी, फर्डिये से कोई गैंग लग रहा है मुझे, तो ये समथिंग रॉन्ग। आप आ जाए, पुलिस को कॉल करती हूँ 15 पे। जब मैं उसके पास आती हूँ ऐसे एहसास इदारे का नाम बताया, मैं शॉक्ड होगी। तो मैं वो स्टूडेंट उनके साथ आई हुई तीसरी जो नामालूम औरत थी, उन लोगों ने बेतहाशा मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। ये अल्लाह की सजा है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक उस्ताद पे हाथ उठाया। इस समय से सानिया साहिबा मौजूद है जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रही हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आकर इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि ये भी तशद्दुद कर रही हैं। अब मामला है क्या, कहा जाता है कि फ़ीसों को इंक्रीज़ किया गया जो कि तलबा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसाज़ा का जो रुतबा होता है उसको पामाल किया और जिस तरह से इनके साथ उन्होंने मारपीट की, इनको बरहना किया, वो क्या मामला, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, आपने ऐसी कौन सी फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी जिसकी वजह से तलबा को इतना गुस्सा आ गया? 2021 में हमने इदारा इस्टेब्लिश किया था अपना, और डिग्री प्रोग्राम के लिए तो अभी तक कोई भी बच्चा डिग्री लेके नहीं निकला। 2021 से लेके अब तक हमने 1 रुपया भी किसी चीज़ में नहीं बढ़ाया था। अभी क्योंकि वो एसी और बिल और बिजली और पेट्रोल सब चीज़ें महंगी थी, हमने ये डिसाइड किया हमारे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि 10% इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। और साथ ही मैंने एक वॉइस मैसेज किया कि इनको 50% कर दें ताकि 3 माह अभी दे दें, 3 माह बाद में दे दें। वो नहीं उन्होंने चलाया। अच्छा। जो वो मेरा मैसेज है जो उसके बाद मैंने इनके एहतजाज के बाद मुझे बताया मैडम सबा ने कि बच्चे एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ पे बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था? प्रोटेस्ट नहीं के मतलब मुझे मैसेजेस किए कि मैडम आप टाइम दें। मैं बच्चों के साथ बहुत लविंग हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत घुली मिली रहती हूँ। मैं जाऊँ कॉलेज ना जाऊँ, एक ग्रुप बना हुआ है उसमें वो मेरे साथ रहते हैं। तो एक बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की कि मैडम मुझे टाइम दें तो हम लोग मिलना चाहते हैं। तो मैंने उसको मजबूरी बताई कि मेरी कुछ लिटिगेशंस हैं तो कोर्ट की इशूज़ की वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पा रही हूँ। अच्छा, सब ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो उस दिन लास्ट डे होता है एग्जामिनेशन फ़ीस जमा कराने का। 8 तारीख का वाक़या है, 9 तारीख हमने आगे जमा करवानी थी। बच्चे पहले ही लेट हो चुके थे, यकम उनकी आखिरी तारीख थी। आपको तो कॉलेजेस हफ्ता 10 दिन पीछे लेके जाते हैं ताकि लेट फीस ना पड़े। तो मैडम डॉक्टर सबा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ओवरऑल सारा देखती हैं प्रिंसिपल के बाद, तो वो जो हैं मुझे फ़ोन करती हैं कि आतिका इस तरह स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ पेरेंट्स अपने आप को पेरेंट्स बता रहे हैं। तो मैं कह पेरेंट्स ऐसे के बाजी मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। तो मैंने कहा अच्छा क्या मुतालबा किया? वो कहते हैं कि आपने फ़ीस इंक्रीज़ की है 10%, उसका नोटिफिकेशन दिखाए। तो मैंने कहा वो तो बोर्ड पे लगा हुआ है बाहर। नहीं, वो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। तो मैं कहा यूनिवर्सिटी में मेरा निजी इदारा है, यूनिवर्सिटी मुझे कोई ग्रांट नहीं देती, मुझे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कोई ग्रांट नहीं देती, मुझे पंजाब गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई फंड नहीं देती। तो मेरा ये ज़ाती इदारा है, मैंने तो इंक्रीज़ करना पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, आप इनसे कहो कि इस टॉपिक पे हम फिर किसी दिन मिल लेंगे, आज फीसों का मतलब डे चल रहा है, तुम्हारे पास कैश है? ऐसे कि जी मैं कैश ही मेरे पास है, बैंक का लिंक डाउन आ रहा है। जितने भी बैंक यूज़र हैं उन्हें पता है जब बैंक का लिंक डाउन आता है तो क्लाइंट किस मुसीबत में गुजरता है। तो बच्चे जा रहे थे, बैंक वहाँ नहीं हो रहा था। मैं कहा आप इनको स्लिप पे कैश ले लो इनसे और कुछ जमा करा देना। 15 लाख रुपया उसके पास था। तो मेरे जहन में एकदम से अलार्मिंग हुआ। मैं कहा लोग 15, लिटरली मेरे यही अल्फाज थे, 15,000 की खातिर लोग गोली मार देते हैं। सबा आप जो है ना 15 लाख रुपए रख के बैठी हुई हैं। तो मैं कहा मैं आती हूँ। बेटी मेरी रैंडमली जा रही थी, तो मैंने कहा बेटा साथ आ जाओ, हम बैंक पैसे जमा करा के तो दिन हम चलते हैं जहाँ जाना है। वरना वो बेचारी कभी कहीं नहीं जाती जो इस तशद्दुद का शिकार हुई। बाकायदा वहाँ पे मैं 15 पे कॉल करती हूँ। फिर मुझे कॉल आती है, जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ मुझे कॉल आती है कि वो लोग अब मेरे से हाथापाई पे आ रहे हैं, बदजुबानी पे आ रहे हैं और अपने आप को स्पेशल ब्रांच सास इदारे इस तरह के नाम ले रहे हैं। तो मैंने कहा क्या लग रहा है? तो मैं कहती बहुत एक गंदे मंदे से लोग हैं बाजी, फर्डिये से कोई गैंग लग रहा है मुझे। तो ये आदका वगैरह भी ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा है, यहाँ समथिंग रॉन्ग, आप आ जाए। अच्छा, मैं जब तक उसे कहती हूँ पुलिस को कॉल करती हूँ 15 पे और मैं कहती हूँ मेरी इस बंदे से बात कराओ। वीडियो मैं आपको दिखा चुकी हूँ जिसने मैडम सबा एक्सक्यूज मी
जिसमें मैडम सबा कह रही है उन्हें कि ये मैडम से बात करें, तो मैं उनसे कहती हूँ देखें आप जिस भी इदारे का नाम बता रहे हैं मैं आके आपसे बात करती हूँ। जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर होती हूँ तो सारा जो मेल स्टाफ था वो कहीं इधर उधर था, यानी टाइम ऐसा था कि मुझे वो जो हमारी कंस्टोडियन है, क्योंकि फीमेल नर्सिंग कॉलेज है तो ज़्यादा स्टाफ हम फीमेल रखते हैं। इवन इन कैंटीन की जो आया मतलब जो कैंटीन वाली बाजी हैं वो भी एक औरत है, ज़्यादा हमारा होता है। तो वो भी बड़ी सहमी बैठी हुई है। तो मैं कहा कहाँ है वो लोग। मेरा ख्याल था कि एडमिन ब्लॉक हमारा स्टार्टिंग अंदर एंटर हो इंस्टीट्यूशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के स्टार्टिंग में हमारा एडमिन ब्लॉक है, उसके बाद एक बैरियर है, गेट आ जाता है। उस बैरियर को कोई भी बगैर मुतलका बंदा पार करके अंदर नहीं आ सकता। एडमिन ब्लॉक के 4 ऑफिस है वहाँ, जैसे लाइक आपके ऑफिस में हो वो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कितना कहते मैडम वो सब मैडम के कमरे में है, जो आपका कमरा है वो मेरे कमरे में बैठी थी। तो मैं कहा उन्हें वहाँ किसने जाने दिया। कहती मैडम हमने तो रोका, वो तो किसी की सुनी ही नहीं, वो दन दनाते हुए अंदर आए हैं। तो मैडम वो लोग अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा मैं पीछे से फीड हो रही हूँ ना, अब मैं वो सुन भी रही हूँ, मैं फीड हो रही हूँ, मेरी जगह आप भी होगे, मेरी जगह कोई भी होगा जिसने अपना ज़ाती पैसा लगाया होगा इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए, इस माशरे में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए, तो उसको वो डेफिनेटली एग्रेसिव होगा। जब मैं उसके पास आती हूँ मैं ऐसे आके कहती हूँ कि भैया आप कौन, लाइक आप कौन हो, आप मुझे अपना कार्ड दिखाओ, आपका क्या रिलेशन बनता है इससे। उसने कहा मैडम जी, और साथ ही उसने कहा तू रिकॉर्डिंग कर मोबाइल पर। मोबाइल अच्छा। तो मैंने इन लड़कियों से मोबाइल छीने और मैं क्या तुम मेरी जगह पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, आप मीडिया आप उन स्टूडेंट्स को जानती हैं जो उनके साथ मौजूद थे? ठीक है। वो हमारी 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट्स ठीक थी है। और आई वाज शॉक्ड कि ये मतलब ये इस तरह की एक्टिविटी में मुझे इसकी कंप्लेन की ज़रूरत इतनी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैंने इनसे मोबाइल छीने, जो वीडियो आप लोगों ने देखी वो कंप्लीट नहीं थी। जब मैं उस बंदे से पूछती हूँ आप कौन उस हो, वीडियो तक तो आप लग रहा था कि जैसे आप मैं ज़्यादा एग्रेसिव मैं हैं। बहुत उसके वक्त मैंने गिरबान पकड़ा और मैंने इसे एक जूता भी मारा, ठीक है ना, और एक जूता यही चप्पल आज उस दिन भी पहनी थी। एक चप्पल कितना जोर से लग सकती है। तो हुआ ये था कि जब मैंने उस बंदे को, मैंने भी मोबाइल अपना निकाला और मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैं कहा तुम किस इदारे के हो, मुझे नाम बताओ। तो उसने मुझे एक ऐसे एहसास इदारे का नाम बताया कि मैं शॉक्ड होगी। तो मैं कहा अच्छा चलो इट्स ओके, तो क्या मेरा वो इदारा का नाम लेके तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। उसने कहा ना मैडम आप मेरा कार्ड ना देखें, आप अभी अपने वीडियो देखी है तो उसका किस कदर ख़तरनाक अंदाज था। उसी अवस्था में उसने मेरे हाथ को, इस हाथ में मेरा मोबाइल था, लाइक ऐसे खड़ी थी मैं, उसने मेरे हाथ को पूरा मरोड़ा और मोबाइल नीचे गिर गया। और ब्लैक बैकग्राउंड में आप सुन सकती हैं मेरी चीखों की आवाज़ कि तुमने मेरा हाथ मरोड़ा है, तुमने मुझ पे हाथ उठाया है, तुम ये नहीं कर सकते। कितने लोग थे वो? ये 2 लोग तो पहले थे, 2 बार भी मैंने देखे तो थे। उन सब ने मारपीट की आपके साथ या किसी एक ने की है? नहीं, सब ने। उसके बाद हुआ ये था कि जब मैं बाहर उस बंदे की तरफ लपकी हूँ जो आप लोगों ने वीडियो में देखा, जब वो मेरा फ़ोन नीचे गिरा तो मेरी बेटी की सामने बैठी, जल्दी से उसने अपने फ़ोन से वीडियो बनाने की कोशिश की। तो उस जो यंग लड़का एक साथ था जो अपने आप को 20 साल से इदारे का एक बहुत अहम अहदेदार बता रहा था, वीडियो में आप देख सकते हैं वो क्या बता रहा था, उसने मेरी बेटी को धक्का दिया और उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और उससे मोबाइल उसका नीचे गिर गया। तो मैं एक माँ हूँ, तो मेरी बेटी है, मैं तो मुल्क के कौम की किसी भी बेटी के लिए जो है मैं तो लड़ने मरने को तैयार हो जाती हूँ। तो मैं उसके पीछे गई और मैंने उसको लिटरली ऐसे गिरबान से पकड़ा, वहाँ तक जब मैं उसको बोल रही हूँ वीडियो वहाँ तक चलाई। उसके बाद मेरी 2 स्टूडेंट उनके साथ आई हुई, तीसरी जो नामालूम औरत थी, उन लोगों ने बेतहाशा मुझे मारना शुरू कर दिया। वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें वो मुझे मार रही हैं। उसके बाद मेरी बेटी ने जाके उस लड़की को कहा कि तुमने मेरी मम्मा को हाथ कैसे लगाया, लाइक उसने ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा कि रुको, क्योंकि वाइट ही डर, वो लड़की बहुत छोटे करती थी। उसने कहा तुमने मेरी मम्मा को कैसे पकड़ा। उस लड़के ने जाके मेरी बेटी को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। मुझे अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा था जो इस मामले को रोके। फिर मैंने इस बंदे से कहा कि तुम कौन हो। मैंने उसको लहदा किया अपनी बेटी को और उस लड़के को मैंने पकड़ा, तो उन्होंने फिर से मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मैंने कैमरे की तरफ इशारा किया कि सामने वो कैमरा लगा हुआ है, तुम्हारी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो लगा नहीं हम लड़ने ही नहीं आए, ये साथ ही सॉफ्ट होगी। जो इन्होंने कुछ वीडियोस चलाई उसमें ये सॉफ्ट बातें इन्होंने चला दी और ये मुझे बातें करते करते दूसरी जगह पे ले गए, जहाँ कैमरा उनके ख्याल में नहीं था। जो आपने फुटेज देखी वो कॉरिडोर की है। उसके बाद उन्होंने तो इतना मारा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। मुझे बस इतना याद है कि वो मुझे, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आपका गिरबान फट गया, और मैं बहुत एग्रेसिव हुई और मैंने कहा तुमने मेरा गिरबान फाड़ा, यानी आप भी एक लड़की हो, आप समझ सकते हो कि हमारा दुपट्टा और पीछे हट जाए तो हम एम्बैरस हो जाते हैं।
लिटरली उसने मेरा गिरेबान फाड़ा। और और मेरी स्टूडेंट जो थी लिटरली उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, और जिसको मैंने 1.5 साल पढ़ाया उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे। और मैं उसके बाद में वो लोग मुझे घसीट के बाहर ले आए, और वहाँ पे फुटेज में देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे, मेरे ड्राइवर को, मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा मारा, और रही सही कसर के उन्होंने मेरे गिरेबान बिल्कुल फाड़ दिया। अब क्योंकि आपने FIR करवाई है तो अभी तक कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? कोई अरेस्ट नहीं हुई जी। उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी एक फुटेज लगाई, उसमें खुद ही उन्होंने इतराफ़ किया पुलिस की नाअहली का, कि जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला हम पे FIR हो गई है, तो हमने जाके ज़मानतें करा ली। अब वो लोग जमानत पर हैं? वो जमानत पे हैं, मैडम बेल पे है। पुलिस वाले ने बता रहे हैं कि तुम पे FIR हो गई, जमानत कराओ। मतलब कि उनकी इतनी आसानी से ज़मानत हो गई, तो ये इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि जहाँ पर भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर अपने टीचर्स पर इस तरह से धावा बोल दें और अपनी मन मर्जी की जो शराइत है उनको मंजूर करवा सकें। बंद हो गया उस दिन के बाद, खौफ और रास ऐसा फैल गया। स्टूडेंट्स भी आने से डरते होंगे, पेरेंट्स भेजने से डरते हैं। इवन मुझे मतलब वहाँ पे बहुत थ्रेटिंग कॉल्स आती हैं, अजीबोगरीब लोग जो है मुझे रैकी करते हैं। तो इदारा एक उस्ताद की, ये अल्लाह की सज़ा है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक उस्ताद पे हाथ उठाया है। इसमें उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है जो वाकई में पढ़ने आते थे और जो वाकई में चाहते थे कुछ बनना, डिग्री लेना चाहते थे, इस सब में उनका क्या कसूर है? इसमें आपका मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप आवाज़ बनेंगे कि इदारा वहीं पे है, वो सिक्योर है, और इदारों से मुझे आगे उम्मीद है कि डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मिलेगी और बच्चे पढ़ने की तरफ वापस आएँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों से कहें कि उनका इदारा मौजूद है, उनके टीचर रोज़ आते हैं, वो वहाँ पे सिक्योर हैं। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैडम आप इतनी बहादुर हैं, उन्होंने आपको इतनी बेदर्दी से मारा है, तो हमारा क्या बनेगा। बिल्कुल जी, फीसेस इंक्रीज़ होती हैं और ये मामलात ऐसे होते हैं कि जो कि बैठकर प्रिंसिपल से मिलकर रफ़ा दफ़ा किए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि हम लोगों की इतनी इस्तिताअत नहीं है, हम लोग इतना पे नहीं कर सकते, और ये वाकई में बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वापस आपके जो मुताबिक फ़ीस होती है उनको कर दिया जाता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग इस हादसा का आके तकद्दुस को पामाल करें।